तीनों को जो है सजा सुना दी गई है। पहला मामला है जिस पर अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुफरान, और क्या जानकारी है, किन किन धाराओं में जो सजा सुनाई गई है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो धारा इस पूरे घटनाक्रम में उमेश पाल के अपहरण मामले में जो 2006 का मामला है 364 है। इसमें कोर्ट ने दोषी पाया 147, 148, 149, 341, 352, इन तमाम धाराओं में भी दोषी पाया गया है। अलग अलग इसमें सजाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सजा है 364 में 364 जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि 364 के तहत सजा सुनाई जाएगी तो या तो आजीवन कारावास की सुनाई जा सकती है या फांसी की सुनाई जा सकती है। तो गुफरान हमारे पास है, हमारे साथ है। गुफरान, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि क्या क्या जो है सजा कोर्ट में सुनाई है आज? बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक अहमद, उसके वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पाशी, तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास 364 के तहत कोर्ट ने दोषी पाया, दोषी ठहराया था। और अब इन तीनों को आजीवन कारावास की जो सजा है प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट, दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट, 16 साल तक इस पूरे मामले का जो ट्रायल है प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट में चलता है। और आज इस पूरे मामले में अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने दोषी पाया था तीनों को। अब जो सजा है 364 के तहत। वक्त की बड़ी खबर है, अतीक अहमद और उसके दोनों साथी जो है जो इस पूरे मामले में उसके साथ इन्वॉल्व रहे, उन तीनों को जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इस वक्त की प्रयागराज से के एमपीएमएलए कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट ने तीनों को जो है आज जो है सजा सुना दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। गुफरान, एक बार और हम जानना चाहेंगे ये अतीक के अलावा इन दोनों का क्या कुछ रोल था इस पूरे अपहरण में? बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक अहमद के ये सहयोगी थे, वकील के तौर पर थे, जिन पे जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो इनको भी नेम्ड आरोपी बनाया गया था। विवेचना जब हुई, चार्जशीट फाइल हुई तो इनका भी कहीं ना कहीं से सहयोग पाया था, वकीलों का भी। और दिनेश पासी जो इस पूरे हत्याकांड में उमेश पाल अपहरण कांड मामले में भी उसका नाम सामने आया, तो इसको इनके खिलाफ जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी, चार्जशीट में इनके ऊपर जो साक्ष्य थे वो बेहद गंभीर थे। और इसी लिहाज से 364 के तहत कोर्ट ने इनको दोषी ही नहीं पाया बल्कि आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुना दिया। और माफिया अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके हलफनामा दाखिल किया गया था। तो आपको बता दें कि जो हलफनामा दाखिल किया गया था 1 मार्च 2006 को कोर्ट में, उसमें उस वकील का रोल था। और यही वजह थी कि लगातार इस बात की विवेचना में जब ये बात सामने आई कि जो हलफनामा तैयार किया गया था उसमें अतीक के वकील ने ये पूरा हलफनामा दाखिल किया था और यहां पर जबरदस्ती लाया गया था। 28 फरवरी 2006 को किडनैपिंग हुई थी, उसके लेके उसके साथ मारपीट की थी, वहां पर हलफनामा दाखिल किया गया था। और अब फिलहाल कह सकते हैं लगातार, देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गुफरान, थोड़ी देर के बाद अब यहाँ बाहर निकलेंगे और सबको क्या साबरमती जेल ले जाया जाएगा या नैनी जेल? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल कोर्ट के भीतर ही है। माफिया अतीक अहमद को माना जा रहा है कि यहाँ से सीधे साबरमती जेल ले जाया जाएगा और अतीक का जो भाई अशरफ है उसको यहाँ से बरेली जेल शिफ्ट किया जाएगा। एक जानकारी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए आप सस्पेंस ये बन रहा है कि अतीक अहमद को नैनी जेल ले जाया जाएगा या साबरमती जेल, क्योंकि अब आरोपी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि दोषी करार दे दिया गया है और अब अतीक अहमद जो है इस पूरे मामले में पहली बार सजा पाया। जी गुफरान, बताइए। देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की यह है कि दोषी ही नहीं, उम्र कैद का दोषी के साथ साथ 1-1 लाख रुपए का तीनों के ऊपर जुर्माना लगाया गया, कोर्ट ने लगाया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जानकारी जो जी मीडिया के पास है। तीनों को उम्र कैद के सजा के साथ साथ कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी कोर्ट ने लगाया। देखिए, आपको बता दें कि तीनों को जो है केवल और केवल दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास नहीं, सभी के ऊपर आर्थिक दंड लगाया गया है। 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड तीनों पर लगाया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या यहां से अतीक अहमद को नैनी जेल ले जाएंगे? यूपी पुलिस ये तर्क देगी कि अब ये हमारा मुलजिम है तो ऐसे में यहां पर रखेंगे या साबरमती लेकर जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और सुबह ही अतीक के वकीलों ने ये बात कही थी कि हम इसकी जो है ऊपरी अदालत में जाकर जो है पैरवी करेंगे, इसको लेकर रिव्यू पिटीशन डालेंगे। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर है कि तीनों आरोपी जो हैं उनको जो है आजीवन कारावास सजा है। गुफरान हमारे साथ लगातार है। गुफरान, बहुत स्पष्ट बताइए कि पूरा 2006 से जो पूरा मामला चलता रहा, पूरा ट्रायल हुआ, अब 3 लोग को जो है बाकी को दोष मुक्त किस आधार पे किया गया है? बिल्कुल, देखिए जो बाकी थे उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन माफिया अतीक अहमद सीधे तौर पर इस भूमिका में था कि उसी के इशारे पर यह अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें सहयोग, उसमें जो प्रमुख सहयोगी था वो माफिया अतीक का जो गुर्गा दिनेश पाशी था। और इसमें जो कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं से दांव पेच उसको सिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, खान सौलत हनीफ, उनका भी नाम सामने आया था। और इन तीनों के खिलाफ कोर्ट ने पर्याप्त सबूत, पर्याप्त जो साक्ष्य होते हैं वो पाया और इसी आधार पर धारा 364 के साथ
साथ साथ अन्य जो धाराएं हैं धारा 364A बिल्कुल धारा 364A के साथ साथ विशाल जरा गुफरान से पूछिए कि जिस वक्त जो अदालत है ये सजा का ऐलान कर रही थी उस वक्त कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहा, क्या एक बार फिर से ये मांग की गई कि कम से कम सजा दी जाए अतीक अहमद को, रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया, क्या अंदर क्या माहौल था? हो गया तब अशरफ और अतीक के चेहरे पे क्या कुछ था? बिल्कुल देखिए, ये जो हमारे पास जो जानकारी है, माफिया अतीक अहमद की आंखों में आंसू था, उसके भाई अशरफ की आंखों में आंसू था, उसके गुर्गे खास करके जो दोषी पाया गया। बड़ी खबर गुफरान बता रहे हैं कि सजा का ऐलान होने के बाद माफिया अतीक अहमद के आंख में आंसू आया था। फूट के जो है माफिया अतीक अहमद जो है अंदर उसको रुआसा हुआ है, और यही वजह है कि लगातार जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे एक माफिया को भीगी बिल्ली बना दिया गया, कैसे एक माफिया को उसके क्राइम, अगर हम पूरे उसकी बात करें उसके क्राइम रिकॉर्ड में, तो पहली बार उसको सजा दिलाई गई है। मतलब साफ है कि 44 साल का ये पूरा जो है, और ये तो मैं कह सकते हैं